हेलो बच्चों, तो इससे पहले जो हम लोग क्लास कर रहे थे किसी कारणवश स्लाइड जाने के कारण से वो कट गया था, तो उसका जो बाकी हम लोग 29 क्वेश्चन तक करे थे बच्चों, उसी को करेंगे, उसी रिदम में करेंगे, प्रयास करेंगे समझाने का। तो देखेंगे कि हम लोग 29 तक करे थे क्वेश्चन को बच्चों, और हम लोग यहाँ पर देखे थे कि न्यूटन की गति के कितने नियम होते हैं। तो बच्चों न्यूटन की गति का कितने नियम हैं? 3। आप लोग सभी को जानते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखेंगे कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु का किसी वस्तु को पर 2 सेकेंड के तक कार्य कर सकता है, तो वस्तु का द्वारा त्वरण क्या होगा? बच्चों इस एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ें दी है उसे लिखेंगे। कहेंगे सर क्या दिया हुआ है? कहेंगे सर F इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों? कहेंगे 30 न्यूटन, है ना। मैंने एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ कि कैसे न्यूटन निकाला जाता है, इसके केजी इंटू मीटर पर 2 सेकेंड स्क्वायर कैसे होता है, ये सभी चीज़ें भी देखेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखेंगे। और फिर हमारे पास क्या दिया है? एम दिया है, कितना है सर? 5 केजी, है ना। और हमें क्या निकालना है? ए दिया है, ए निकालना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? सॉल्व, है ना। आप ऐसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन नहीं, हम लोग जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू क्या होता है? ए होता है। एफ कितना है बच्चों? यहाँ पहले से दे दिया है 30, है ना। एम कितना दे दिया है बच्चों? तो कहेंगे सर हमें तो वस्तु की त्वरण ज्ञात करना है। एम हमारे पास 5 केजी दे दिया है ना। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। जब ये 3 है अपॉन में आएगा 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। कहेंगे जब ऐसे डिवाइड करेंगे तो 5 छक 30 हो जाएगा ए। एक्सेलरेशन का ऐसा है मात्रक माइनस क्या लिखिएगा? 6m एस दी पावर -2 इज इक्वल टू ए। बच्चों ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। तो देखेंगे सर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, है ना। हाँ, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का स्थिरांक कितना होता है? जब भी आप ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा देख लेंगे, ये सिद्ध किया गया कथन है, शायद इस पर कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सोडियम का संकेत कितना होता है? कहेंगे सर एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, जिसका एटम नंबर हम लोग कह सकते हैं बच्चों लोग कितना होता है? 11, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न बात करेंगे तो क्या होता है? तो कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न का बात करेंगे तो क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न 2, है ना। थोड़ा सा देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न हमारा क्या होता है? कहेंगे सर एटम नंबर 11, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न का बात करेंगे तो 2, 8 और कितना होता है? 1। वैलेंसी संयोजकता कितना होता है? 1, है ना। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो कहेंगे सर इसमें 11 होता है बाबू, है ना। प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है सर? 12 होती है। मोलर मास आपसे पूछा जाए तो कितना होता है? 23 यूनिट होता है। इस बात को याद रखेंगे बच्चों, मैंने काफ़ी जानकारी देने की प्रयास किया हूँ, ठीक है। इसे केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, अत्यधिक अभिक्रियाशील तत्व है। इसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है, इतना मुलायम तत्व है सर, ठीक है। आगे देखेंगे, है ना। जल के अणुओं में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के कितने भार होते हैं? आप कहेंगे सर H2O है, तो H2 का 2 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना सर? ऑक्सीजन का कितना हो गया बच्चों? तो कहेंगे 16। तो कहेंगे सर जब इसे हम लोग करेंगे तो कितना में कट जाएगा? 1:1:8। कहेंगे सर ऑप्शन ए नंबर, है ना सर। कहेंगे कैसे? कहेंगे सर H2 एक हाइड्रोजन का 1 होता है, और यूनिट में देखेंगे, और एक ऑक्सीजन का 16 यूनिट भार होता है, तो 2 यूनिट, और रेशियो कितना सर? 16 यूनिट। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? रेशियो में आएगा बच्चों। ध्यान से देखेंगे, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन करके बताया था कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। रिक्तिकाएं, लवक, ये सब क्या है? कोशिकांग है, कोशिका में पाए जाने वाले अंगक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v हो तो उसका संवेग कितना होता है? कहेंगे p इज इक्वल टू m इंटू क्या चीज़ सर? v होता है बच्चों। फॉर्मूला है, देखेंगे, याद रखेंगे। यौगिकों का एक उदाहरण है, यौगिक का एक उदाहरण है, मैंने समझाया था इससे पहले, आप लोग प्रश्न को देखे होंगे। तो ये क्या है बच्चों? कहेंगे सर कॉपर है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। ये क्या है? नाइट्रोजन है ना। कहेंगे सर ये क्या है? तो
तो कहेंगे सर H2O है। तो ऐसे कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को यौगिक कहते हैं, है ना। बहुत सारा, जैसे NaCl यौगिक है ना। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक है, CaO यौगिक है, CaOH2 यौगिक है ना। Al2O3 यौगिक है। ये सभी के सभी क्या है बच्चों, यौगिक है सर। Na है ना, CO3, Na है ना, NaHCO3, ये सब क्या है, बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, है ना, ऑक्साइड, नमक, जल इत्यादि, ये सभी क्या है बच्चों यौगिक है ना। किसी भी तत्व के परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन हो और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो सर, 6 हो, है ना। न्यूट्रॉन 6 हो और प्रोटॉन 6 हो, तो A = P प्लस क्या होता है, N होता है। तो 6 + 6 बराबर कितना सर, 12 यूनिट उसका क्या होगा, मोलर मास कहेंगे, ठीक है सर। और वह तत्व कौन होगा, तो कहेंगे सर किसकी, जितना पूछ सकता है कि वह एलिमेंट क्या होगा सर, वह एलिमेंट क्या होगा सर, तो कहेंगे एलिमेंट का तो पता है सर क्या होगा, कार्बन, कहेंगे कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन का ही परमाणु संख्या कितना होता है, 6। कौन सा उत्तक जल एवं खनिज का संवहन करता है, मैंने अभी जैसे पढ़ा था सुब्रीन, लिग्निन, है ना, सेल्यूलोज, लेटेक्स, उसमें बताया था कि जाइलम एक ऐसा उत्तक होता है पौधों में बच्चों, जो क्या करता है, जड़ों से खनिज, जल, लवण का क्या करता है, अवशोषण करके क्या करता है, पौधों के अग्रभागों तक क्या करता है, पहुंचाता है। पौधों के, जैसे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूं कि जैसे मान लो कि ये हमारा एक वृक्ष है सर, है कि नहीं है सर, है ना। ये क्या है बच्चों, वृक्ष है ना। समझिए बात को, ये हमारे पत्ते हो गए, ठीक है। और उसके नीचे हमारा क्या हुआ, कहेंगे सर तना हुआ, है ना। ये क्या हुआ, पौधे का तना हुआ। कहेंगे सर 2 टाइप से आपको दिखाएंगे, एक क्या होता है सर, जाइलम होता है, और एक क्या होता है बच्चों, तो कहेंगे सर एक हमारा फ्लोएम होता है। फ्लोएम क्या होता है सर, तो कहेंगे सर ये जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम पूरे ये भी पूरे पत्तों तक बिछे होते हैं, और ये भी क्या होते हैं सर, पूरे पत्तों तक क्या होते हैं, बिछे होते हैं, है ना। इस प्रकार ये क्या करता है, नीचे से जल को अवशोषित करता है और ऊपर लेके जाता है, किसको किसको, जल, जल से जाइलम, जल, खनिज, है ना, और क्या चीज़ सर, लवण, है ना। लवण मतलब नमक, नमक की बात है। और जो हमारा ऊपर जो भोजन बनता है उसे कौन लेके आता है सर, नीचे भोजन, है ना। जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उसको कौन लेके नीचे की ओर आता है, तो कहेंगे सर फ्लोएम, है ना। जैसे मनुष्य में भी असीरा और क्या होता है, धमनी होता है, तो हम क्या लिखेंगे सर, जाइलम। आगे देखेंगे बच्चों, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, कहेंगे क्लोरीन का बात कर रहा है सर, तो कहेंगे सर C। कैसे, कहेंगे इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 17। तो कहेंगे कैसे सर, मैंने सिखाया था K, L, M और N वैलेंसी। सबसे पहले 2, 8, 8 और कितना सर, 8। तो कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8, 8 2 10, 8 10, 8 2 10, 10 और 8 18 हो गया। क्लोरीन का बात कर रहा है, मिस्टेक हो रहा है, क्लोरीन 2, 8, 2, है ना, 17 होना चाहिए, 8 2 10 और 8 2 10 और 8 18। बच्चों देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, तो अगर हम लोग क्लोरीन का बात करेंगे तो क्लोरीन का बच्चों ध्यान से देखेंगे एक परफेक्ट आंसर बना दीजिएगा, यहाँ पर कोई नहीं है, सभी ऑप्शन क्या है, मिस्टेक है, थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक करा गया है। कहेंगे सर क्या होगा, 2, 8 और कितना होगा सर, 1 होगा, ये अंडरलाइन करिएगा सर, है ना। जैसे कौन सा धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, मैंने अभी सोडियम के बारे में चर्चा करा था, है ना। यहाँ तक वीडियो समाप्त होता है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि ये भी सेट आप लोगों को अच्छा लगेगा, और ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 40 क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं 40 चौके 160 क्वेश्चन मैंने बनाने के प्रयास किया है, और हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएंगे, फीडबैक देंगे कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, है ना। कहीं पर बाय द वे अगर बोलने में या लिखने में मिसप्रिंट हुआ होगा तो उसे माफ़ करेंगे, सजेस्ट करेंगे, बताएंगे हमें, ठीक है। तब तक के लिए, अगला वीडियो जब तक नहीं आता है तब तक के लिए धन्यवाद।